हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट जो कि लिखा है फरीदा मैकफadden ने और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 29। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली बेहतरीन सिचुएशन में भी ये ड्राइव 3 से 4 घंटे ली थी। ट्रैफिक की वजह से मुझे लगभग 5 घंटे लग गए रास्ते में और फिर मैकडॉनल्ड्स पर रुकने की वजह से आधा घंटा और लग गया, लेकिन ये वर्थ इट था। वेंडी को क्वार्टर पाउंडर और मीडियम फ्रेंच फ्राइज खाते देखना। अब मुझे वापस भी जाना है, लेकिन अब रात के 9 बज रहे हैं तो रोड्स क्लियर होनी चाहिए। मुझे लगता है मैं 3 घंटे में वापस पहुंच सकती हूँ। जब हम अल्बानी के करीब पहुंचते हैं, मैं हाईवे से उतरकर एक रेस्ट स्टॉप पर रुकती हूँ जहाँ एक मोटेल का बोर्ड लगा होता है। वहाँ बिल्कुल वही चीज होती है जो हम ढूंढ रहे थे, एक सस्ता सा मोटेल जिसके बोर्ड पर फ्लिकरिंग लाइट से वैकेंसीज लिखा होता है। कमरे बाहर से ही ओपन थे, इसलिए वेंडी को लॉबी से गुजरना नहीं पड़ेगा। मैं एक खाली पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करती हूँ। लो जी, हम आ गए, मैं कहती हूँ। हम्म। वेंडी और मैं ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। सफर के दौरान सिर्फ म्यूजिक सुनते रहे। अब उसकी आंखों में घबराहट भरने लगी है। मिली, शायद ये गलत फैसला है। ये गलत नहीं है, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। वेंडी अपने हाथों को टाइट पकड़ लेती है। डॉगलास एक जीनियस है और उसके पास पैसा भी है। वो मुझे ढूंढ लेगा। वो हर मोटेल चेक करेगा और रिसेप्शनिस्ट उसे मेरे बारे में सब कुछ बताएगा। नहीं करेगा, मैं पूरे एतमाद लहजे में कहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए रूम रिजर्व करने वाली हूँ, याद है? कोई तुम्हें नहीं देखेगा। वेंडी अभी भी पैनिक अटैक के करीब लगती है, लेकिन फिर वो गहरी सांस लेती है और सर हिलाकर कहती है, ठीक है, शायद तुम ठीक कह रही हो। वेंडी अपने पर्स से कुछ कैश निकालकर मुझे देती है और मैं गाड़ी से निकलकर मोटेल के मेन ऑफिस की तरफ चली जाती हूँ। फ्रंट डेस्क पर जो लड़का बैठा है वो लगभग 20 कुछ साल का है, घनी दाढ़ी और हाथ में मोबाइल फोन पकड़े हुए। उसके चेहरे पर काम करने का कोई शौक नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है ग्रेवयार्ड शिफ्ट में काम कर रहा है। हाय, मैं कहती हूँ, मुझे एक रूम रिजर्व करना है, प्लीज। वो अपने फोन से नजर भी नहीं उठाता। फोटो आईडी, प्लीज। मुझे पहले से इस डिमांड का अंदाजा था, इसलिए मैंने वेंडी को अपनी रिजर्वेशन खुद करने नहीं दी। फिर भी मैं अपना ड्राइवर्स लाइसेंस देकर खुद को महफूज महसूस करती हूँ। ये आईडी सिस्टम में एंटर नहीं होगा, शायद सिर्फ इस कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव तक ही लिमिटेड होगा। डॉगलाइट शायद मुझे ढूंढने की कोशिश ना भी करे, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। अगर वो उतना स्मार्ट है जितना वेंडी समझती है तो वो सब कुछ जोड़ भी सकता है। और अगर ये सच है तो मैं वाकई खतरे में हो सकती हूँ। खुशी की बात यह है कि वो बिना किसी बहस के कैश ले लेता है और मेरे क्रेडिट कार्ड की डिमांड नहीं करता। अगर करता तो मुझे देना पड़ता, लेकिन ऐसा लगता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेस छोड़े बगैर निकल गए हैं। रूम 207। वो आदमी अपने पीछे वाले रैक से एक की निकालता है। बिल्कुल पुराने तरीके का सिस्टम है। पीछे की तरफ है। ग्रेट, मैं कहती हूँ। वो मुझे विंक करता है। मुझे पता था तुम्हें यही चाहिए था। मैं अंदर ही अंदर से चौंक जाती हूँ। मुझे तो पहले से अंदाजा था कि ये बंदा मुझे याद जरूर रखेगा। रात के वक्त एक अकेली लड़की जो रूम मांग रही हो, उसे कौन भूलता है? लेकिन उम्मीद है वो ज्यादा कुछ नहीं सोचेगा। शायद उसे लगे मैं यहाँ कोई काम करने आई हूँ। वही तो चाहिए। मैं मोटेल रूम की लेकर वापस गाड़ी के पास जाती हूँ। वेंडी पैसेंजर सीट से निकलती है। उसने बेसबॉल कैप को अपने माथे तक नीचे खिसका दिया है। मुझे लगता है कि वो जल्दी अपने बाल काटकर अपने बालों पर कलर भी करेगी। शायद किचन सीजर से और किसी सस्ती डाई से जो ड्रग स्टोर से मिलती है। मगर अभी के लिए कैप ठीक है। मिली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, वेंडी आंसुओं भरी आंखों से कहती है। तुमने मेरी जान बचा ली। ये तो सबसे छोटी मदद थी जो मैं कर सकती थी। वो मुझे देखती है। हम दोनों जानते हैं कि ये बात सच नहीं है। मैं उसके बैग्स ट्रंक से निकालने में मदद करती हूँ और कुछ देर हम वहाँ खाली पार्किंग लॉट में खड़े एक दूसरे को देखते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं वेंडी को कभी दोबारा देखूंगी या नहीं। उम्मीद करती हूँ कि नहीं देखूंगी, क्योंकि अगर देखा तो इसका मतलब होगा ये मिशन फेल हो गया है। शुक्रिया, वो एक बार फिर कहती है और मुझे कुछ समझने का मौका मिले इससे पहले ही वो मुझे गले लगा लेती है। एक बार फिर मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि उसका जिस्म कितना नाजुक लगता है। उम्मीद करती हूँ कि अगले कुछ सालों में वो बहुत मैकडॉनल्ड्स खाए। गुड लक, मैं उसे कहती हूँ। अपना ख्याल रखना, वो भरी हुई आवाज में कहती है। प्लीज अपना ख्याल रखना। डॉगलास मुझे ढूंढने जरूर आएगा
और वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं उसका सामना कर सकती हूँ, मैं वादा करती हूँ। वेंडी, ऐसा लगती है जैसे वो मेरी बात पर पूरा यकीन नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो अपने बैग्स ट्रंक से निकाल लेती है। मैं उसे देखती हूँ जैसे ही वो रूम 207 की तरफ जाती है, जो कि मोटेल के बिल्कुल पीछे की तरफ है। मैं उसे तब तक देखती हूँ जब तक वो मेरी नज़र से ओझल नहीं हो जाती। फिर मैं गाड़ी में वापस बैठती हूँ और घर की तरफ ड्राइव कर लेती हूँ।